हेलो फ्रेंड्स आज हम लुसेंट चैप्टर का पेज नंबर 1 जो कि इतिहास का है फ्रेंड्स। इतिहास को हम रिवाइज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपने पेज नंबर 1 को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देखिए और इससे आपका पेज 1 का सारा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आप भी साथ साथ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन भारत का इतिहास है फ्रेंड्स। भारत का इतिहास में हम देखने वाले हैं भारत शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। भारत शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है फ्रेंड्स? तो भारतवर्ष, जो कि महाभारत और पुराण में इसका। इंडिया नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इंडिया नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सिंधु शब्द से। ठीक है, ग्रीक और ईरानी इसे हिंदू बोलते थे, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स पेज नंबर 1 में। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति मध्यकाल में। यह शब्द हिंदू के स्थान से बना है। ठीक है, हिंदू से हिंदुस्तान बना है। तो ये 3 क्वेश्चन क्या आपने पेज नंबर 1 में पढ़ा था फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास की 3 प्रमुख शाखाएं कौन सी है? इतिहास की 3 प्रमुख शाखा कौन सी है फ्रेंड? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। इतिहास शब्द का अंग्रेजी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो क्रिस्टोफ सेलेरियस ने। क्रिस्टोफ सेलेरियस ने। ईसा पूर्व एवं ईसवी से आप क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ईसा पूर्व किसे कहते हैं? तो जीसस के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ईसवी का पूर्ण रूप क्या है? ईसवी का पूर्ण रूप है एनो डोमिनी। एडी को एनो डोमिनी बोलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत से हम देखते हैं फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास के क्या स्रोत हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो साहित्यिक स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत, विदेशी विवरण, विदेश से आए लोग और पुरातात्विक स्रोत। यानी कि इन 4 चीजों से जो है क्या पता चलता है? प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी पता चलती है। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ देखते हैं। भारत का सर्वोच्च धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च धर्म ग्रंथ क्या है फ्रेंड्स? वेद है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद से जुड़ी क्वेश्चन, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको माना जाता है? तो ऋग्वेद, इसमें देवताओं की स्तुति और प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का वर्णन मिलता है। क्यों माना जाता है? सबसे प्राचीन ग्रंथ क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें देवताओं की स्तुतियां और प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो सब हर कोई ये पढ़ा होगा, 10 मंडल, 1028 ऋचाएं और लगभग 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध देवता कौन है? तो इंद्र। मतलब ऋग्वेद में जिसका सबसे ज्यादा बार उल्लेख है वो सबसे प्रसिद्ध देवता है। जैसे इंद्र का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है, फिर अग्नि का, फिर वरुण का, फिर सोम का। यजुर्वेद से जुड़ी, यजुर्वेद में क्या उल्लेख मिलता है? तो यजुर्वेद में जो है यज्ञ विधियों और मंत्रों का विवरण मिलता है। सामवेद से क्या है? तो सामवेद को किस कारण संगीत वेद कहा जाता है? किस कारण कहा जाता है फ्रेंड? क्योंकि इसके अधिकांश मंत्र जो है गान के रूप में है, गान के रूप में है, इसीलिए इसे संगीत वेद कहा जाता है। अथर्ववेद से जुड़ी, अथर्ववेद में किस प्रकार के मंत्र शामिल हैं फ्रेंड्स? तो अथर्ववेद में जादू टोना, झाड़ फूक, रोग निवारण, गृहस्थ जीवन से जुड़ी मंत्र शामिल है। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने बांटा था? तो क्रिस्टोफ सेलेरियस ने। वेदों की भाषा क्या थी? तो वेदों की भाषा संस्कृत थी। तो फ्रेंड्स ये जो है पेज नंबर 1 से जुड़े सारे क्वेश्चन थे। अगर आपने पेज नंबर 1 को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको सारा क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप, ये फ्रेंड्स लुसेंट सीरीज है और हम सारे पेज को रेगुलर वाइज करेंगे फ्रेंड्स, और आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और पर डे एक पेज पढ़ते जाइए, जिससे कि आपको वहाँ पेज कंटेंट पढ़िए और यहाँ पे अपना क्वेश्चन रिवाइज कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।